विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी हाउ टू प्रिपेयर। इन दोनों कन्याओं ने बिल्कुल ऐसे किया, 0 पैसे खर्च करके इन्होंने एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर किया। लेकिन आप क्या करेंगे? अभी मुझे इंस्टाग्राम, अभी मुझे फेसबुक, अभी मुझे व्हाट्सएप, अभी मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक और रील्स बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल जाना, ये सब करते हैं आप। आपको पता है मैं क्या करूँ? रास्ते में किसने एक मैगजीन दे दी गोलियों की, वो लेके चल पड़ोगे, वो तो 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। AK-47 1 मिनट से भी कम समय में पूरी 30 के 30 राउंड फायर कर देगा। ये शॉर्टकट ढूंढ रहा है हर व्यक्ति, शॉर्टकट। मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आप देख रहे हैं डीडी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल और अब हम शुरू होने वाले हैं। हम बिल्कुल सही दिशा में निकल पड़े हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जबकि है हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना पैसा खर्च किए, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी हाउ टू प्रिपेयर। तो जहां पैसे खर्च नहीं करेंगे वहां पर एफर्ट लगेगा आपका। और मैं चाहता हूं यदि आप एनडीए जाना चाहते हैं तो आप ये एफर्ट लगाएं। मेरी जो अकेडमी है देहरादून में लोकेटेड है। हमारे ऑनलाइन भी बैचेस चलते हैं और ऑफलाइन तो बिल्कुल रेगुलर चल रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे बच्चों का जो फीडबैक है, परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है। लड़के निकले हैं एनडीए में, एसएसबी में तो बहुत सारे सिलेक्शंस हैं। तो इनके बारे में जानकारी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वीडियो देख के आप हमारे पास दौड़ते हुए मत आ जाइएगा, अपने बारे में सोच विचार करिएगा कि कैसे मुझे एनडीए की तैयारी करनी। ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं या 9 से आगे, 9, 10th, 11th, 12th। पक्का आप ये वीडियो देखें और इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मावलोकन, सोच विचार करना पड़ेगा आपको। तो ये वीडियो थोड़ा सा आपको जागृत करने के लिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 12वीं की 1988 में, 1 साल का ब्रेक लिया, इंजीनियरिंग की तैयारी करी और मैं 1989 में एनडीए पहुंच गया। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग की लेवल की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे लिए एनडीए उस समय एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और मैंने 1993 में अपनी बटालियन ज्वाइन करी और 2018 में व्यक्तिगत कारणों से मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इन्फेंट्री में 25 साल नौकरी करने के बाद, उसके पहले एनडीए में 3 साल और आईएमए में 1 साल मैंने ट्रेनिंग करा है। तो 4 + 25 = 29, 29 ईयर्स यूनिफॉर्म में बहुत होते हैं। बटालियन कमांड करी, सरकार ने सेना मेडल दिया डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, मेरी पलटन को चीफ साइटेशन मिला, बहुत सारे ऑपरेशनल एरियाज में हमने काम किया, अफ्रीका में काम किया। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं जानता हूँ, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो चीज़ मैं नहीं बता सकता कि एनडीए के बारे में क्या पढ़ा जाए, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन एनडीए में जाने के लिए केवल लिखित परीक्षा नहीं है, रिटन एग्जाम नहीं है, उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी से संबंधित हैं, जो आपके एसएसबी के इंटरव्यू से संबंधित हैं। उनके बारे में सोच विचार करेंगे। बहुत सारी सीरीज बनाएंगे हम वीडियोस की, आप देखते रहें। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके कोई चार्जेस नहीं है। हफ्ते में एक बार एक आधा वीडियो आएगा, वो पक्का देखिए। और आपको, अगर आप मेरी सलाह से चलेंगे, बहुत कम पैसे खर्च करके या बिना पैसे खर्च किए भी आप अपना जो एनडीए का एग्जाम क्लियर कर सकें। उदाहरण दूंगा मैं आपको, उदाहरण भी दूंगा कि बिना पैसे खर्च किए भी एनडीए का रिटन एग्जाम निकाला जा सकता है। पहले कॉस्ट फैक्टर की बात करते हैं। कहीं पर भी, ये मेरे इंस्टीट्यूट के चार्जेस नहीं है, आप कहीं पर भी अगर कोचिंग लेने जाते हैं, 1 साल का जो है तकरीबन 50 से 60 हज़ार, 75 हज़ार भी लोग लेते हैं। 1 साल की तो कोचिंग की फीस है। दूसरा क्या है, हॉस्टल के कम से कम 8,000 रुपये आप रहने खाने के साथ, शेयरिंग वाला हॉस्टल होगा, अलग लोगे तो 10,000 भी आता है। अगर किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी 2,500-3,000 रुपये तो आप लगा लीजिए महीने के, आपके खर्च होते हैं। मिसलेनियस खर्चे, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका चाय पीना है, आपका स्टेशनरी है, ये सब में 3,000-4,000 रुपये प्रति माह खर्च होते हैं। तो आप 1 साल में 1.5 लाख से 2 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं केवल कोचिंग में। ये कॉमन अप्रोच है सबकी। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते और कहोगे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट भाई साहब आप करें, और आपका जो सक्सेस रेट है 100 में से 2 ही बच्चे निकलेंगे, 2% ही है। तो अगर 100 लोग 2 लाख रुपए देते हैं, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जा रही है, कितने पैसे गए और बच्चे कितने निकले? 2।
5 लोग बोलते हैं, 6 लोग बोलते हैं, कई लोग गलत गलत फोटो भी छापते हैं, उनसे बच के रहना है। एनडीए का सिलेक्शन है 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, साल में दे रहे हैं, उसमें से 1 लाख लोग मान लीजिए सीरियस हैं। बहुत बड़ा है, क्योंकि कितनी सीटें हैं उसके बारे में बताऊंगा। रिजर्वेशन नहीं है एनडीए में, किसी प्रकार का भारतीय सेनाओं में अंदर जाने के लिए कोई प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। केवल 50-60 रुपए 200 रुपए फीस में फर्क पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके अलावा कोई और रिजर्वेशन नहीं है। रिटन एग्जाम होगा, एसएसबी होगा, मेडिकल होगा, मेरिट होगा, ज्वाइनिंग तब जाके मिलती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, चारों में आपने खरा उतरना है, जिसमें ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, और अगर आप मेडिकल फिट नहीं है तो बिल्कुल असंभव ही है। 3 साल आप एनडीए में रहते हैं। एक प्री कमीशन ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं एकेडमी, पीसीटीएस, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि एनडीए से आप ऑफिसर बन के जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप जेंटलमैन कैडेट बन के 1 साल अपना, जैसे मैं एनडीए से आईएमए गया, एनडीए से कहाँ गया, आईएमए। तो आईएमए क्या है, पीसीटीए है, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है थोड़ा बहुत, हमारे टाइम पे तो बहुत कम था, आजकल तो बड़ी अच्छी बुलेट, हार्ले डेविडसन वगैरह लोग पास आउट होते ही खरीद लेते हैं। ये है, तब जाके आप कमीशन होते हैं, भारतीय सेनाओं में आप कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में ज्वाइन करते हैं। बेसिक फैक्ट्स एनडीए के बारे में बताऊंगा। खड़गवासला में, पुणे में कई लड़के लड़कियां मेरे पास एनडीए की कोचिंग के लिए आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एसएसबी पास करने की आप सोच रहे हैं। अब एनडीए बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। पहले, आज से 2 साल पहले तक लड़कियों के लिए नहीं था, इट वॉज ओनली ऑल बॉयज एकेडमी। तो ये वीडियो जो मैंने बताया था, लड़कियों के पेरेंट्स भी देखें, गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों ने। एनडीए जब आप पहुंचते हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को ये डेट गिनी जाती है। 1 जनवरी है, 1 जुलाई, जो ये टर्म स्टार्ट हो रही है, उस दिन आपकी एज 16.5 साल से ज्यादा, 19.5 साल से कम होना चाहिए। दूसरा, जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, आपने 12th पास करनी है, 12th पास होने चाहिए आप। तो जब 12वीं में है, आप एनडीए 2 देते हैं, सितंबर वाला एग्जाम, और उसकी अगले साल जुलाई में शुरू होगा टर्म, 1 जुलाई को, तो आपका अप्रैल मई तक रिजल्ट आ जाता है, तो आप 12वीं पास हैं, मतलब आप 12वीं के सेकेंड हाफ में एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। उस साल जब आप 11वीं से 12वीं में गए, अप्रैल वाला देंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक आप, जब तक एनडीए का रिजल्ट आएगा, टर्म 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आप 12वीं पास नहीं है, तो आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। एनडीए ट्राई सर्विस एकेडमी है। ट्राई सर्विस का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के ही प्री कमीशन से भी पहले जो कैडेट्स हैं, इकट्ठी ट्रेनिंग होती है 3 साल के लिए। एंड अगर आप एनडीए के थ्रू नेवी या एयरफोर्स जाना चाहते हैं, तो 10+2 लेवल पर फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। इससे मिथ क्या है कि हम तो ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, हम तो कॉमर्स कर रहे हैं, हम एनडीए जा नहीं सकते। पक्का जा सकते हैं, लेकिन आप केवल आर्मी को ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। सीटें कितनी है बॉयज के लिए? ऑन एन एवरेज, ये फिक्स नहीं है, जिसमें 370 जाते हैं एनडीए और 30 जाते हैं नेवल एकेडमी। कंबाइंड एग्जाम होता है। एंड 19 लिखा है गर्ल्स, 400 लड़के, और ये एवरी 6 मंथ्स, 6 महीने में। तो साल में 800 हो गया, 38 हो गया। और बताया था कितने, 5 लाख में से 900 से भी कम लोग गए। कौन सा जो एस्टैब्लिशमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, सबसे जो तगड़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी है। एनटीए भी है, लेकिन यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। एनडीए और सीडीएस का एग्जाम भी कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं और इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें। कंबाइंड एग्जाम होता है एनडीए और नेवल एकेडमी का। एनडीए 1 साल में 2 बार होता है। एनडीए 1 जो है अप्रैल में, एनडीए 2 है सितंबर के महीने में। स्टैंडर्ड डेट करती है। आजकल क्या हो गया, एनडीए और सीडीएस की डेट एक ही हो गया। जैसे इस साल अभी 16 अप्रैल को दोनों एग्जाम है, एक ही दिन में हो जाता है। 8 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो अप्रैल में हुआ एग्जाम, ये इनकी टर्म स्टार्ट होगी जनवरी में अगले साल, और जो सितंबर में हुआ, इनकी टर्म अगले साल जुलाई में स्टार्ट होगी। इतना लंबा समय है सिलेक्शन का। इसके बीच में आपके 2 अटेम्प्ट और निकल जाते हैं।
वो भी दे दो, कम से कम एक अटेम्प्ट तो निकल ही जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इतना लंबा समय चाहिए। अब बेसिक फैक्ट्स है आर्मी के, अगर आप आर्मी कैडेट के रूप में एनडीए जाते हैं, आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। इनमें से क्या मिलेगा, 12वीं के आपकी मेरिट पर आधारित करता है, 12वीं में कितने नंबर लाए हैं। तो ऐसे नहीं कि मुझे बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है, वो बोलेंगे आपके तो सीट ही नहीं है, इतनी सीटें, आपके तो नंबर ही कम है 12वीं में, तो 12वीं में अच्छे नंबर लेके आने। नेवी एंड एयरफोर्स के बीटेक के पहले 3 साल यहां पर आपको एनडीए में कराए जाते हैं। 1 साल आप अपना कराते हैं पीसीटीए में, एएफए में जाते हैं, नेवल अकेडमी में जाते हैं, फाइनल ईयर वहां पर करते हैं। तो नेवी एंड एयरफोर्स के लिए बीटेक की डिग्री कंपलसरी है। और एनडीए के थ्रू अगर आप जाते हैं, आपको मिलती है 6 महीने की एडवांटेज। मान लीजिए ए और बी दो अपने एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, इकट्ठा 12वीं किया, ए चले गए एनडीए और बी ने किया ग्रेजुएशन 3 साल का। तो बी जब सीडीएस के थ्रू जाते हैं तो इनकी 1.5 साल ट्रेनिंग होगी, ये एनडीए के थ्रू आता है तो इसकी 1 साल की ही ट्रेनिंग होगी। तो जो 6 महीने का आपको एडवांटेज एनडीए देता है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके ही क्लासमेट है, आपसे जूनियर हो जाएगा। तो मैं तो 1 साल के बाद गया हूँ एनडीए, तो मेरे क्लासमेट जो एनडीए गए थे पहले ही, वो मेरे से 1 साल सीनियर हो गए। तो ये बड़ा फैक्ट है। बेसिक फैक्ट चल रहा है। एनडीए का जो रिटन एग्जाम है 900 नंबर का है। सेक्शनल कट ऑफ है मैथ्स का 300 में से 75, 600 में से 150 नंबर, ये सब ले आते हैं। कई जो बेचारे कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, उनके लिए 75 जो मार्क्स हैं वो चक्रव्यूह का 8वां 9वां द्वार हो जाते हैं। भाई नहीं टूटेगा वो, लेकिन ये करा जा सकता है। स्मार्ट स्टडी का मैं तरीका बताऊंगा। 120 सवाल आते हैं इसमें, और इसमें 150 सवाल आते हैं। समय इनको करने का 120 सवाल का भी 2.5 घंटे, इसका भी 2.5 घंटे। नेगेटिव मार्किंग होती है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान नहीं है एनडीए का एग्जाम। दूसरा, अगर आप कट ऑफ को देखिए, सबसे कम व्यक्ति जो एनडीए गया है 900 में से 355 से 370 नंबर लाया है। तो आप देखेंगे 900 का जो 50% है वो 450 होता है। परसेंटेज निकालो, मतलब अगर मैं होता, आधा पेपर में बिना दिए ही आ गया, आधा ही मैंने ठीक किया, तब भी मैं एनडीए के बिल्कुल मिडिल लेवल में चल जाऊंगा, टॉपर नहीं भी बना। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये कट ऑफ स्मार्ट स्टडी के द्वारा लाया जा सकता है। कई हैं शेयर 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं, वो 200 नंबर पे ही निपट जाते हैं, 280 290 पे। उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, नेगेटिव थॉट से घूमते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में हो रहा, मुझे नहीं पता। क्योंकि एनडीए का जो कट ऑफ से नहीं सिलेक्शन होने वाला, आपका एसएसबी इंटरव्यू देना है। अगर आपका सोच विचार ठीक नहीं है, आपका अगर बिल्कुल नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ऊट पटांग है, आपका केमिकल लोचा है दिमाग में, एसएसबी के जो धुरंधर शेर बैठे हैं वहां पर, आईओ है, साइक है और जीटीओ हैं, ये आपको पकड़ लेंगे। ये ऐसी छलनी है, इससे गलत व्यक्ति के नीचे निकल के जाने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल है। चले जाते हैं कई शेर हैं, लेकिन बहुत ही कम है। तो बाय एंड लार्ज 99.9% एसएसबी जो हैं इस एफिशिएंसी पे काम करते हैं। बहुत बड़ा है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, वहां पंचर होने की संभावना नहीं है। अब क्या है इस वीडियो का मेन मुद्दा, आप कह रहे हो इधर उधर की बातें में सारा टाइम लगा दिया, हमें कब बताओगे आप? तो मैं आपको 2 कन्याओं की कहानी सुनाऊंगा। एक कन्या है बागपत, नाम नहीं है उसका, बागपत जगह का नाम है, और दूसरी है विकासनगर। बागपत का नाम आपने फिर भी सुना होगा, विकासनगर का नाम बहुत कम है, हिमाचल में है। ये हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे एक जगह है। बहुत ही, मतलब इनको बी लेवल का टाउन कहा जाएगा, बहुत ही छोटे कस्बे हैं, टाउनशिप्स हैं ये जो दोनों लड़कियां मेरे पास एसएसबी के लिए आई थी लास्ट ईयर, मैंने कहा आपने कहां से कैसे करी तैयारी? उन्होंने कहा सर हमने यूट्यूब से तैयारी करी, केवल यूट्यूब से। मैंने अभी सीडीएस का यूट्यूब का कोर्स बना दिया है। मैंने क्या किया, इधर लेसन लिखा है और यहां यूट्यूब वीडियो। किसने बनाया वीडियो, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने लेसन देखा, यूट्यूब का वीडियो देखा, अपने नोट्स बनाया और तैयारी शुरू हो गई। इन दोनों कन्याओं ने बिल्कुल ऐसे किया, 0 पैसे खर्च करके इन्होंने एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर किया। उसके लिए करना क्या है, आपने समय पर डिसीजन लेना है। वो डिसीजन कब है, 9वीं 10वीं में आपने या 11वीं में डिसीजन ले लेना, इससे और डिले मत करो। अगला है मैप करना है सिलेबस को।
मैप का मतलब होता है सिलेबस में क्या पूछा जाने वाला है। तो उसके लिए करना क्या है, आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर डाउनलोड कर लेना यूपीएससी की वेबसाइट से, उनमें देखना है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अपने आप करिए ना। एक गाइड बुक खरीदनी है, पुरानी वाली गाइड बुक खरीदेंगे 350 रुपए की आ जाएगी, नई खरीदेंगे 500 रुपए की आ जाएगी, 750 रुपए की आ जाएगी। ग्रुप में ले सकते हैं, 4 लोग मिलकर ले सकते हैं, बहुत कम से कम है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो इंटरनेट पे कम से कम 1000 भिन्न भिन्न प्रकार में आपको एनडी के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च में आपको 1 महीने का समय लगेगा बस। एक बार सारे वीडियोस आपने बना ली लिस्ट, उसके बाद आपने फिर इंटरनेट को बंद कर देना है। फिर अपना जो बेसिक्स हैं, आप अगर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं 10वीं से 12वीं तक की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की, सिविक्स की, तो आपको आधे से ज़्यादा सवाल आपके एनडीए के आप अपने आप कर सकते हैं। आधे से बहुत कम है कट ऑफ। इंग्लिश के बारे में आगे से बात करेंगे। 200 नंबर है इंग्लिश। अगर आप सही समय पे तैयारी करते हैं 180 से 190 नंबर ला सकते हैं, इतना सिंपल है इंग्लिश का पेपर। तो जो हमारा 355 या 370 का था, अगर उसमें से 180 यहीं पर आ गए, 190 आ गया, आप देखिए बाकी कितने कम नंबर लेके आने हैं आपने। लेकिन आप क्या करेंगे अभी मुझे इंस्टाग्राम, अभी मुझे फेसबुक, अभी मुझे व्हाट्सएप, अभी मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक और रील्स बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल जाना है, ये सब करते हैं आप। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। आसपास जो युवा वर्ग कर रहा है मुझे दिख रहा है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मैं आपके इन हरकतों से संतुष्ट नहीं हूँ, एज अ पेरेंट भी और एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री भी। जो लोग अपने इस समय को यूटिलाइज कर लेंगे, उनको किसी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। मेरे से आप करिए, मैं अब यूट्यूब लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा कैसे पढ़ाई करें। अब ये नौबत आ गई कि इतने 1000 वीडियोस आप देखने के बाद आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं, फिर आप अपना कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा। रियलिस्टिक गोल नहीं आप सेट कर रहे हैं। उन लड़कियों से बातचीत करके मुझे ये पता लगा, उन्होंने कहा हमने सारे सिलेबस को बांट लिया वीकली गोल में और डेली गोल में, और जब तक ये 3 वीडियो देख नहीं लूंगी सर मैं सोऊंगी ही नहीं, ऐसा उस लड़की का स्टेटमेंट था। उसका आपने नोट्स बनाया उन्होंने। सीक हेल्प, आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं वो दुनिया के, उनकी आप इज्जत नहीं करते हैं, उनके आप अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जबकि वो बेचारा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मास्टर्स हैं। बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे बीएससी या बीटेक लोग मिलेंगे आपको, स्कूल में पीएचडी लेवल के टीचर्स हैं। कौन आपकी ज्यादा मदद कर सकता है आपको पता है। गेट पीवाईपी होता है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स फ्रॉम यूपीएससी वेबसाइट। मेरे पास लोग आते हैं सर हमें कोचिंग चाहिए, मैंने कहा आपने पेपर डाउनलोड किया, सर कहाँ से करना है। मेरी तरफ से आप एनडीए फेल हैं, बुरा मत मानिए गुरु, ये कड़वे लगेंगे आपको बातें, आप बोलोगे कर्नल साहब आगे पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। अब मुझे आपने नहीं सुना मत सुनिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है, आपको हर चीज़ चाहिए एक ऐसे थाली पे हम पूरी यहाँ पर रसगुल्ला ये वो सब बना के रख दें और आप आएँ और खा लें। एंटाइटलमेंट का जो कुछ है युवा पीढ़ी में कुछ ज़्यादा हो गया। एंटाइटल नहीं है, हम भी नहीं थे, हम अपने आप धक्के खा के करें, साइकिल पे इधर से उधर भागते रहते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई बताने के लिए था फॉर्म कहाँ जमा करना है, कब भेजना है, कितने की टिकट लगेगी, कब चिट्ठी आएगी। आजकल तो सब कुछ ईमेल पे आ जाता है। मेरे तो एनडीए का रिटर्न जब एसएसबी का कॉल लेटर आया, मैंने 2 दिन बाद उसको खोला, मुझे लगा 1 अप्रैल को आया, किसने अप्रैल फूल बना दिए। जब देखा उसमें आर्मी हेडक्वार्टर की स्टैम्प देखी, तब मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सही है। तब इंजीनियरिंग की परीक्षा होने वाली थी, वो छोड़ें कि नहीं छोड़ें को बताने के लिए तैयार नहीं। हम चले गए, एसएसबी में सेलेक्ट हो गए, फिर कहानी चेंज हो गई। लेकिन आपको तो सब चीज़ अवेलेबल है, पर आप अगर ये करेंगे ही नहीं तो कौन आपकी मदद करेगा, आप बताइए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से। हमारे युवा पीढ़ी आजकल क्या, बहुत सारे आपसे 10 साल सीनियर वाले भी हैं, वो भी ऐसे सोचते रहते हैं कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। मनोरथ करने से आपके कार्य नहीं होंगे, उद्यम करने से होंगे, मेहनत करने से होंगे। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं घुसता है। इस श्लोक का ये अर्थ है, मुझे बड़ा पावरफुल श्लोक लगता है, बड़ा पावरफुल इसमें मैसेज है। यूज फ्री रिसोर्सेज। इंटरनेट तो आप सबके पास है, लाइब्रेरी आपके स्कूल में है, कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी वेल स्टॉक लाइब्रेरी हैं, उसमें सारी किताबें हैं।
नहीं है तो आप प्रिंसिपल सर को बोलेंगे, अपने लाइब्रेरियन को बोलेंगे, सर ये कोचिंग वाली हमारी गाइड बुक मंगा दो, वो मंगा देंगे। मैंने क्या कहा था, इस वीडियो को देखने से आपको मैं फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा। इंटरनेट फ्री है, लाइब्रेरी फ्री है, आप समय नहीं निकाल रहे हैं सर मैडम। 2 साल आपने तैयारी करनी है। अभी अप्रैल में एग्जाम है, अभी मेरे पास आना है सर, मेरे को ना 30 दिन का एक क्रैश कोर्स करना है। ये तो आपका है। आप लड़ाई में भी जाओगे, वो रास्ते में किसने एक मैगजीन दे दी गोलियों की, वो लेके चल पड़ोगे, वो तो 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। AK-47 1 मिनट से भी कम समय में पूरी 30 के 30 राउंड फायर कर देगा। अगर आपका सोच विचार ये शॉर्टकट ढूंढ रहा है हर व्यक्ति, शॉर्टकट, मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो, और ये है बिना पैसे खर्च किए। मैंने कहा था शुरू में ही, आपको कष्ट तो होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे बचेंगे और आपका जो चांसेस हैं निकलने के 50% से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अगर पहले 50 थे तो अब 100 हो जाएंगे, पहले 40 थे अब 90 हो जाएंगे, पहले 30 थे अब 80 हो जाएंगे। अब जो SSB की तैयारी है वो साथ साथ करनी है। सबसे बड़ी भ्रांति है, एक बार रिटर्न निकाले फिर SSB देखते रहेंगे, फिर वो सर मेरे को 12 दिन का 10 दिन का इसके पैसे ज्यादा है, ये वो सब ऐसी बातें सुनने को मिलती है, आम सी बातें। खुद कर लीजिए ना। ये मेरा वीडियो बनाना, आपसे बात करना मेरे SSB के लिए तैयार होने का परिचायक है। मुझे किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं है। मैं काम करने के लिए किसी का ये नहीं करता, कोई मेरे से रिक्वेस्ट कर दो मैं काम करूँ। आप चाहते हैं हर चीज में आपको रिक्वेस्ट करे, कोई माताजी पिताजी बोले बेटा पढ़ ले, कुछ कर ले। माताजी पिताजी ने सीनियर सिटीजन होना है 20 साल बाद, फिर आप इधर उधर उल्टे पुल्टे काम करते घूमेंगे और पूरी जिंदगी स्ट्रगल में बीत जाएगी। जब अब समय है आप SSB की तैयारी करने, माता पिता के काम में हाथ बटाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश भाषा में अपना ज्ञान बढ़ाएं। पूरा का पूरा SSB के कोर्सेज, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे पास। हम SSB की कोचिंग कराते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप खुद अगर कुछ करके तैयार नहीं, मैं 12 दिन में आपको गधे से घोड़ा नहीं बना सकता सर, प्लीज डोंट माइंड। 2 साल, जब मैंने बोला है 2 साल में आपने कम्युनिकेशन स्किल्स, आप पढ़ी ना, न्यूज़पेपर पढ़ के राजी नहीं है। जब ग्रुप डिस्कशन होता है हम बोलेंगे चंद्रयान पर आप लेक्चरेट दीजिए या इस पर बात करिए, चंद्रयान जरूरी है कि सर्व शिक्षा अभियान जरूरी है, आप नहीं डिस्कस कर पाएंगे। यू कैनॉट कंपेयर दीज 2 थिंग्स। इफ आई आस्क यू ऑन नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आधे लोग 30 सेकंड के बाद उनकी जबान में मुंह में दही जम जाता है, बोल ही नहीं पा रहे। फिर आप कहेंगे ये जो दोनों चीजें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत सारे मैं देखता हूं, कई हैं आजकल शेयर कि 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें। अरे पूरी लाइफ नहीं सीख पाता बंदा। 15 दिन में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। सॉरी सर, नॉट पॉसिबल। जो कोई कह रहा है आपको बेवकूफ बना रहा है। ये 2 साल लगाओ आप। शब्दावली लिमिटेड है, वोकैबुलरी है ही नहीं, क्या बोलोगे आप? वहां रिटर्न में भी नहीं है और यहाँ बोलोगे आप वो सेम सेंटेंस रिपीट करोगे, सर आई थिंक सो एंड दिस दैट करके, वहां खत्म हो जाता है आपकी कम्युनिकेशन। फिर आप चाहते हैं, मैंने बताया NDA विदाउट कोचिंग, कोचिंग में हम यही कराते हैं। हम भी बोल रहे हैं आप आओ मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ 6 महीने में कैसे रॉकेट बनाया जाता है। गलत है। मेरे पास आप आते हैं, मैं पहले पूछता हूँ अपने आप तैयारी करके आओ, नहीं तो 2 साल यहाँ पढ़ो मेरे पास। खुद तैयारी करके आओ, 45 दिन में आप पूरा रिफ्रेश करके निकाल लोगे। लेकिन इट हैज टू बी डन बाय यू, वर्क ऑन योरसेल्फ। अब एक पास मेरे पास बहुत स्ट्रेंज टाइप के लोग आते हैं कि मैं अग्निवीर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हुआ तो मैं NDA के लिए ट्राई करूंगा, या उल्टा कि मैं NDA के लिए ट्राई कर रहा हूं तो मैं क्या अग्निवीर बन जाऊंगा। आप क्या चाहते हैं लाइफ से? अग्निवीर बहुत अच्छा है, अंदर जाना आसान नहीं है, अग्निवीर की लाइफ टफ है। आजकल बड़ा सारा उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग गया है, 4 साल बाद आपका क्या होगा। दम है तो आप एक परमानेंट NDA के थ्रू क्यों नहीं जाना चाहते? मैं ये नहीं कह रहा अग्निवीर मत जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं NDA मेरे लिए बियॉन्ड है तो अग्निवीर, फिर अग्निवीर करो। लेकिन मुझे NDA की कैंडिडेट को आके कि सर मैं तैयारी तो NDA करता हूं लेकिन अग्निवीर भी देख लेता हूं, वो आप SSB में पकड़ लेगा। आप एक सोच की प्रॉब्लम है, आपकी सोच की लिमिटेशन का शिकार है, बहुत बड़ी चीज है। प्री मेडिकल कर लीजिए अपना, कोई फायदा नहीं है। -6 नंबर का चश्मा लगा है, आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, वो आप मेडिकल से बाहर जाएंगे नहीं। क्यों वेस्ट करो टाइम? फिजिकली एंड मेंटली फिट। NDA की तैयारी का मतलब नहीं कि सुबह बेड पे बैठे, माताजी खाना भी वहीं दे रही है, चाय भी वहीं दे रही है, आप कोचिंग के लिए गए, वापस आए, फिर बेड में घुस गए। अरे निकलो बाहर यार। मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्त कोई बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, उसकी मदद करो, घर की सफाई करो, गार्डनिंग करो, माताजी पिताजी की हेल्प करो। मेंटल अपना अलर्ट रहिए। न्यूज़पेपर पढ़ें, TV पे न्यूज़ देखें, रेडियो पे कोई पॉडकास्ट सुन लें, कोई इतनी सारी चीज़ें आपको करने के लिए। तो NDA का
मैंने कहा रिटर्न के बाद आपका एसएसबी जो है वो आपकी मेंटल जो कंडीशनिंग है उस पर जाएगा, सीधा दिमाग के अंदर घुस जाता है वो आयो। उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। उनसे पार पाने का एक शॉर्टकट, एक तरीका है, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पढ़ें। कोर्स की किताब के अलावा इतनी 1000 किताबें। विंग्स ऑफ फायर पढ़ लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की बुक। पढ़ो तो सही कुछ। जब आप किताबें पढ़ते हैं तब आप बोलना सीखते हैं। बोल नहीं पाते हमारे बच्चे और वो केरला से आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, चंडीगढ़ से लड़का लड़के आ रहे हैं, वो अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़े। एसएसबी में 90% वो कर रहे हैं, आप केवल बोल रहे हैं आई एग्री विथ चेस्ट नंबर 2। फिर कैसे आईओ आपको वो जीटीओ सेलेक्ट करेगा? शॉर्टकट्स की तलाश मत करें डे 1 से ही। मैं पूछता हूं आपने 11वीं 12वीं की हिस्ट्री की किताब पढ़ी है? नहीं सर, मेरे को तो बस नोट्स दे दिए, मैंने बस इसमें अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, हो गया मेरे का। तो फिर आप ऐसे ही रहोगे लाइफ में। आप फोकस छोड़ देते हैं। आज एनडीए है, कल अग्निवीर है, परसों मैं किसी और मर्चेंट नेवी के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देता हूँ। अरे एक काम तो कर लो यार। मैं नहीं कह रहा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी मत रखें, लेकिन एक प्लान रखें एनडीए मेन, उसके साथ में बैलेंस जो एग्जाम है, सीडीएस वगैरह सब बाद में होगा। ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारे आपके रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन 12वीं के बाद जब आपको एक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, आप क्यों गंवाना चाहते हैं? रिड्यूस स्क्रीन टाइम, ये भी आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, लेकिन आपको स्क्रीन टाइम नियंत्रित करना पड़ेगा। आपने बोलना है यूट्यूब का और मेरा इंटरनेट का समय 8 से लेकर 10 बजे तक है शाम को, बस करके देखो आप दिन में 6 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अपनी सारी तैयारी करने के लिए। हाईलाइट किया वॉच योर कंपनी। आपके दोस्त हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ पीछे खींचते हैं, कुछ टाइम वेस्ट कराएंगे। इस समय सेल्फिश हो जाइए। सेल्फिश का मतलब गुरु मेरे को अपने करियर के बारे में सोचने दो। सेल्फिश का मतलब नहीं कि आप उसकी शिकायतें करते घूम रहे हैं। इस पर एक पॉडकास्ट बनाऊंगा, हाउ टू बी सेल्फिश। जब तक आपका करियर नहीं बन जाता है, आप अपने विषय में सोचें, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे वो तब बनेंगे जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाते हैं। कुछ अचीव करके खुद ही कार वार खरीद के घूमने लग गए तो फिर प्रॉब्लम है। जब आप कुछ अचीव कर पाएंगे तब मैं उसकी अचीवमेंट को सक्सेसफुल मानूंगा आपकी, जब आप अपने जैसे कम से कम 10 व्यक्तियों की मदद करते हैं। ये वीडियो उसी सीरीज का हिस्सा है। मेरे को ना आपके पेरेंट्स ने बोला, ना आपने बोला है कि ये वीडियो बनाइए कर्नल अमरदीप, बट आई एम हियर मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। वॉच योर कंपनी। नेगेटिव लोगों से दूर रहे जो आपका उल्टा खींचते हैं। चल यार एक सुट्टा मार के आते हैं, ऐसे बियर पी लेते हैं, वो कोई हार्म नहीं है, वो फायदा भी नहीं है। तो जब फायदा नहीं है बियर पीने का, पूरी जिंदगी टाइम है यार आपके पास। अभी तो अपने करियर पर फोकस करो ना। आपने इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, आपने सीए का हर एग्जाम मेहनत चाहता है, और आपके पास एक शेयर है, शाम को बाइक लेके आ जाएगा, चल यार तफरी करके आते हैं। सॉरी सर, ये कोई बात करता नहीं है। ऐसे दोस्तों से, ऐसी कंपनी से कुछ समय के लिए दूर रहिए। उनके अपने पिताजी माताजी वो अच्छे खानदान के हैं, बड़े पैसे वाले, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली के आते हैं, आपके लिए भाई जद्दोजहद है गुरु। पुश योर लिमिट्स, ये भी नहीं कर रहे हैं आप कहते हैं मेरे बेड पे ही जो मुझे हो जाएगा कर लेंगे, अपने कमरे से बाहर निकले बिना। आपने तो गुरु पुश करना है, चैलेंज करना है। अगर आप कल 10 घंटे पढ़ रहे थे, आज आप 12 घंटे पढ़ें। इसे कहते हैं चैलेंज योर लिमिट्स। व्हेन यू आर पुशिंग योरसेल्फ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। ये बिना कहे आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में बनाने का उद्देश्य क्या है, आप बिना पैसा खर्च किए आप एक बहुत बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। पेरेंट्स, गाइड द चाइल्ड वेल। अपने बच्चे को कम से कम सही दिशा तो दें। आप किसान हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप बस चलाते हैं, आपका वर्कशॉप है, आपका कारखाना, आपकी चीनी की मिल है, कुछ भी कर रहे हो, अपने बच्चे को जो करना चाहता है सही व्यक्तियों से मिलवाएं जो उसको गाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम ये करेंगे। हम एक तरीके की गाइडेंस कर सकते हैं, डॉक्टर साहब दूसरे तरीके की गाइडेंस करते हैं। बहुत सारी प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है, सीक हेल्प। कोई काउंसलर है वो आपसे 5,000 रुपए लेगा, खर्च करिए पक्का। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करता। कोचिंग के लिए दौड़े मत आ जाए। ये वीडियो देखा, कर्नल अमरदीप की बातें बहुत अच्छी लगी। सर आप ही हमारे बच्चे को पढ़ाइए। सॉरी सर, मुझे ऐसे बच्चों को लेने में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे वीडियो, आइए मेरे पास आइए, मैं आपके बच्चे का कोई नहीं जीवन बदल सकता अगर बच्चा खुद ही तैयार नहीं है। तो मेरे पास आएंगे
तो या आप कमर कस के आइए कि कर्नल साहब आपसे सवाल पूछेंगे, बड़े चुपते हुए सवाल पूछेंगे। हम कर ही नहीं रहे हैं। आप गांव से आ रहे हैं, ठीक है, आप एक बार सुनिए, बोलिए मैं एक साल का मुझे समय दीजिए, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, फिर आपके पास लेके आऊंगा। अपने को अपग्रेड करें। आज की दुनिया में अगर कोई कहता है साहब हम तो बहुत ही पिछड़े प्रदेश से आते, कोई पिछड़ा प्रदेश नहीं है। जहां तक इंटरनेट पहुंच चुका है 99% देश में भारत की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा तो मोबाइल फोन बिके हुए हैं भाई। उतना डेटा है एयरटेल वगैरह के पास में। उनके टीचर से आप बात नहीं करते। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में मौजूद है उसको आप ऐसे करते हैं, अरे मास्टर जी ये वो करके। वो सबसे बड़ा व्यक्ति है आपका। जो भी सरकारी अधिकारी आपके गांव से किसी पर है, वो उन्होंने कोई परीक्षा पास किया तभी सरकार में अधिकारी बने, उनसे सलाह लेना। तो कोई नहीं बात कर रहा है आप मुझसे बात करो ना, स्पीक टू अस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। इस पे ऐसे करके चुपते हुए वीडियोस तीर में चलाता रहूंगा, आपको लगते रहेंगे, दर्द भी होता रहेगा, मजा भी आता रहेगा। हम आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास जानकारी का, सही जानकारी का अभाव है। बिजनेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, किसी भी अगर व्यक्ति ने कोचिंग का इंस्टीट्यूट खोल दिया ना, वो बाय हुक और बाय क्रूक आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कोचिंग के लिए आकर्षित नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तो फौजी व्यक्ति हूं, इन्फेंट्री वाला हूं, सैनिक अधिकारी हूं। मैं चाहता हूं आप अपने बच्चे का चार्ज खुद लें, उसको बोले भाई ये घोड़े के लगाम खुद पकड़ो। हम केवल दिशा दिखा सकते हैं। आप ये करेंगे, आपके न केवल चांसेस बढ़ते हैं आपके जो लाइफ में परिवर्तन आएगा पक्का। तो ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर पक्का कीजिएगा। हमें व्हाट्सएप करें या तो यहां कमेंट लिख दो, कोई वो नहीं है। ये एक नंबर है, बाकी नंबर इस पे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा अपनी समस्या। हम आपको वापस कॉल करेंगे, पक्का गारंटी है, समस्या का समाधान निकाल के। तो ये इस वीडियो का उद्देश्य था कि आप देखेंगे अपना चार्ज लेना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे वीडियो 15 घंटे में एनडीए क्रैक करें, 5 घंटे में एसएसबी क्रैक करें। मुझे तो नहीं लगता है पूरी लाइफ के लिए आप 5 घंटे में तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप, बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, आप आज ही एनडीए, सीडीएस, नीट, जेई उसका फोकस कर लें। लेकिन फोकस करते ही वो बायजूस इनके टैबलेट लेके आ जाएंगे 2-2 लाख रुपए की, वो भी मत करो। सब कुछ फ्री है, फ्री रिसोर्स अवेलेबल है। मेरा अगर जो सैनिक स्कूल वाला चैनल देखेंगे उस पर पूरा कोर्स 800 वीडियोस हैं। और एक लड़का केवल वो वीडियो देख के सैनिक स्कूल पहुंच गया, 244 नंबर लाया लड़का। ये 2 लड़कियों की मैंने कहानी किस लिए सुनाई है, यूट्यूब से ही कोर्स करके ये दोनों कन्याएं देहरादून की रहने वाली नहीं है। मैं विकासनगर और बागपत को देहरादून से शिक्षा के और अवेयरनेस के मामले में बहुत पीछे मानता हूं। वहां की लड़कियों ने आके मेरे को चैलेंज किया और मेरी आंखें खोली कि यह संभव है। तो जब उन कन्याओं के लिए संभव है जिनके माता पिता, टीचर्स कोई अवेयर नहीं थे, उन्होंने अपना चार्ज खुद ले लिया, रिटर्न एग्जाम निकाल दिया। बहुत टफ है, लेकिन मैं इतना उनसे इंप्रेस हुआ, इतना खुश हुआ देख के कि ये बच्चियां हैं, इन्होंने कहा भाई हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये वीडियो आत्मनिर्भरता सीरीज का पहला स्टेप है। मैं चाहूंगा आप हमें सीरियसली इन बातों को लें। इनको लेके मुझे कॉल करके कोचिंग की फीस मत पता करें। फीस तो हम लेंगे भाई, लेकिन उससे पहले आपने जो अपना काम फ्री में करना है वो कौन करेगा? यहां आके आप, कई बच्चे हैं नोट्स बनाते रहते हैं पूरा दिन, सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, सर पढ़ा, कुछ तैयारी के साथ ही नहीं है। पेरेंट्स ने भेज दिया है, वो यहाँ पर आके टोटल पूरा कर रहे हैं। हमारा तो लाभ हो रहा है, हम तो 2 लाख रुपए ले रहे हैं साल के आपसे, हॉस्टल रहने खाने के साथ में, बहुत बड़ा अमाउंट है। और यही काम आप 25,000 में भी कर सकते थे, यही काम आप 10,000 में भी कर सकते थे, यही काम आप 0 पैसे खर्च करके भी कर सकते हैं। उन 2 लड़कियों के कहानी याद रखेंगे तो। दैट इज ऑल। माय नेम इज कर्नल अमरदीप। मेरा जो इंस्टीट्यूट है देहरादून में लोकेटेड है। हमसे बात करें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोचिंग के लिए मोटिवेट करना नहीं है, आपको गुरु थोड़ा सा झकझोरने का है इस वीडियो का उद्देश्य। तो आप थोड़ा हिलिए, अपना जागिए, अपना करियर बना लीजिए। आपने खेती करने, बेस्ट किसान बन जाइए। आपने चाय की दुकान खोले, बेस्ट टी शॉप खोल लीजिए। आपने परचून की दुकान खोली, आपके उसमें सब कुछ होना चाहिए, आपका फुटफॉल साला मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन जब आप अधिकारी बनते हैं, आईएएस बने, आईपीएस बने, सैनिक अधिकारी बने, पायलट बने, नेवी में जाएं, मर्चेंट नेवी जाएं, बेस्ट बन के जाएं, बेस्ट।
और बेस्ट किस लिए बने? ताकि आप देश की सेवा कर सकें और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें। बेस्ट का मतलब नहीं कि 50 कमरे का घर बना के बैठ गए, रहना तो आपने एक ही कमरे में। बेस्ट मैं उस व्यक्ति को मानता हूं जो समाज की सेवा में, समाज को दिशा दिखाने में अपना एनर्जी को यूज कर रहा है, लगा रहा है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। दैट इज ऑल। प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट इज गोज विदाउट सेइंग। आई विल कीप कमिंग अप विद वेरी वेरी यूजफुल वीडियोस। दैट इज अ प्रॉमिस। और जब प्रॉमिस कर दिया तो ये प्रॉमिस भैया कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मेरे पास और इससे अच्छा काम नहीं है करने के लिए। आई एम एब्सोल्युटली फ्री नाउ अ डेज। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करना, तो ये वीडियो उसी सीरीज का एक हिस्सा है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।